Okay, it is B6. ओके जी, करें आज का स्टार्ट। Yes, Okay. sir. ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या पहले कि नहीं किया था? आई थिंक। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट्स इस एक्सप्रेशन के एक्सपांशन में हैं और वो एपी में हैं, तो आपको वैल्यू बताना है इस चीज का। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? 1 + x⁻²n, राइट? ये हमारा कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक। तो अब मुझे कोई बताएगा कि इसमें सेकंड टर्म क्या होगा मेरा? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा इसका सेकंड टर्म क्या है इस एक्सप्रेशन का? किसी भी एक्सप्रेशन का सेकंड, लाइक जैसे कि 1 + x⁻n है, इसका आपको जनरल टर्म लिखना हो तो क्या लिखते हो भाई? जनरल टर्म बताना जरा। अरे बेटा बोलो यार। हाँ जी, आवाज आ रही बेटा? हेलो, चलिए देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ सेकंड। आज क्या है भाई? मंडे। ओके, B6 मैथ। कोई बता सकता है क्या इसका? किसी के दिमाग में आ रहा है कि sir. इसका जनरल टर्म क्या होता है? हाँ जी बेटा। हाँ, हेलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या? A + D. A+B? A+B क्या है बेटा? यहाँ पर A और B क्या है? A + D. नहीं बेटा, इसका जो जनरल टर्म आएगा ना वो क्या आएगा? हाँ हाँ, कोई बोल रहा था, बोलो। NCR. NC1, देन AL. 1 1 की पावर N. n। Sir, 1. बेटा यहाँ पर देखो, 1 की पावर n-1 आएगी, ठीक है? जो फर्स्ट वाला टर्म होता है उसकी पावर n-r होती है। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं ताकि आपको वो डाउट ना हो। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? 1 NCR इंटू 1⁻n-r इंटू x⁻r, ठीक। अब मुझे क्या चाहिए? और ये कौन सा टर्म होता है मेरा? जनरल टर्म। जनरल टर्म को मैं कैसे लिखता हूं भाई? T(r+1), राइट? तो अब मुझे क्या चाहिए? सेकंड टर्म। तो यहाँ पर T2 बनाने के लिए मैं क्या करूं? r=1 मुझे रखना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर T2 = क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इसमें लिख दें या? तो ये डायरेक्ट इसमें लिख लेते हैं। यहाँ पे बताओ कि इसका जनरल टर्म क्या होगा? इसका मुझे जनरल टर्म बताओ, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका जनरल टर्म बताओ मुझे। अरे भाई वहां पर n था, यहाँ पर 2n है पावर में, तो यहाँ पर 2n आ जाएगा, दैट्स इट। बाकी ऐसे ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा, 2NCR इंटू 1 की पावर 2n-r इंटू x की पावर कितना? r। बस। अब यहाँ पर भाई जरूरी थोड़ी कि हर बार n आएगा, कभी 10 आ जाएगा, कभी 15 आ जाएगा, कभी 20 आएगा, 20 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखना है। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो ये 2NCr 1 की पावर 2n-r। अब यहाँ पर 1 क्यों लिखा, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होता तो मैं वो लिखता। ठीक है, अच्छा जी। और ये 2n-r कैसे आया, ये जो आपका n की जगह लिखा हुआ है 2n, वो -r। ठीक है, तो T2 क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पर r इक्वल टू मुझे 1 रखना पड़ेगा, राइट। क्योंकि T2 को कैसे लिखूंगा, 1 + 1, ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, TR+1। तो r की जगह मुझे 1 पुट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे T2 मिलेगा। तो अगर r 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2NC1, और 1 की पावर आप कुछ भी रखो 1 ही रहेगा, और x की पावर 1, तो ये सिर्फ x आ जाएगा। तो 2NC1 कितना होता है भाई, हाँ जी, 2NC1 कितना होता है, 2n factorial upon 2n minus 1 factorial 1 factorial. इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए हमें, 2NC1, लाइक हमने पढ़ा था NC1, तो यहाँ पर बस अब 2n हो गया तो यहाँ पर 2n आ जाएगा। ठीक, ओके भाई, यहाँ पर जो भी Yes, लिखा sir. है n की जगह वो एज इट इज। ठीक है, तो 2n इंटू एक्स। क्लियर है भाई यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. T3 की वैल्यू बताना जरा, क्या आएगा। 2. हाँ, 2NC1 2NC1 आएगा, 2NC2. 2NC2. 2NC2, 2NC2. हाँ, फिर उसके बाद क्या आएगा भाई, X. एक्स, और बस एक्स आ जाएगा। 2 2n minus X to the power 2. एक्स की पावर 2 आएगा भाई, देखो ना यार, ये फॉर्मूला क्या है, 2NCr, फिर 1 की पावर 2n-r, और x की पावर क्या रहती है, जो भी यहाँ पर रहता है वो एज इट इज पावर ऊपर चल जाती है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर x की पावर भी 2 होनी चाहिए। क्लियर, यस सर Yes, Yes, ओके। sir. तो 2NC2 का मुझे फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ कैसे करोगे, कैसे लिखता था मैं 2NC2 डायरेक्ट। ये 2n को कितनी बार ओपन करूंगा, अगर नीचे 2 है तो 2 1. तो 2 मतलब1. 2 टाइम्स तक मुझे इसको लाइक जो इसका 2n फैक्टोरियल होगा उसको 2n फैक्टोरियल को 2 टर्म तक ओपन करना है। तो 2n फैक्टोरियल को 2 टर्म तक ओपन कैसे करूंगा, 2n इंटू 2n-1, और डिवीजन में क्या आएगा भाई, 2 into 1. 2 इंटू 1 या फिर 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल। तो 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 2, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा मेरा x²। क्लियर है भाई यहाँ तक। Yes, sir. Yes. sir. T4 क्या आएगा, T3 T3 plus 1. 3 3 plus 1. ओके। उसके बाद किसके 2n इक्वल लिखूं भाई, हाँ, 2NC3. 3. ओके, x की पावर 3, बढ़िया। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब मुझे कितनी बार ओपन करना पड़ेगा फैक्टोरियल, 3 times. So 3 बार, 3 बार. बिल्कुल। 3 times. तो 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2, और डिवीजन में क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 3. 3 नहीं आएगा, 3. तो 2, यहाँ पर 2 इंटू 1 था, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल आएगा। Yes. 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये x की पावर 3। सर यहाँ पर हमेशा फैक्टोरियल में आएगा नीचे। क्लियर है, यस सर ओके, Yes, sir. ठीक है। तो देखो यहाँ पर कट पिट क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, राइट, नीचे भी 2 से है ना, हाँ, नीचे भी हो Yes. जाएगा भाई। अरे यार, इसको रेड से नहीं किसी और से कट करते ताकि आपको क्लियर रहे। ओके, ये 2 से 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, देखो अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं क्या भाई, 2n-2 है, तो इसमें 2 कॉमन ले लूं क्या, यस सर Yes. तो ये आगे क्या जाएगा, 2 आ Yes, जाएगा, sir. और n पहले से ही है,
फिर उसके बाद 2n-1, और यहाँ पर 2n-2 में से अगर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, n-1। क्लियर है? 1. एन डिवीजन में आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा x3। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। तो अब देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि इसका जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म जो है वो एपी में है। क्या है भाई, T2, T3 और T4 ये किस में है, एपी में है। तो एपी की कंडीशन क्या होती है, अगर तीन टर्म अगर एपी में हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है? और इनमें कॉमन डिफरेंस होता है। हाँ, कॉमन डिफरेंस सेम होता Common है, difference है। सेम होता है, लेकिन इसको फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म। लेकिन यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है, T3, राइट, इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, T2। भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ सेकंड टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस थर्ड। तो फर्स्ट क्या है मेरी, T2, और थर्ड क्या है, 4, T4। क्लियर? अब मुझे बस वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो T3 की वैल्यू क्या थी भाई, n इंटू, 2 into n N minus 1. into 2n-1 बस upon हमें 1. कोफिशिएंट, हाँ 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना Yes, अपॉन sir. में। ठीक है, T2 की वैल्यू क्या थी भाई, 2n। 2n. फिर उसके बाद T4 की वैल्यू क्या आई थी, n into 2n-1 2n इंटू n-1 इंटू 2n-1, yes sir. राइट, डिवाइड में कितना था, 3। 3. क्लियर? अब मुझे बताओ तीनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, तीनों जो LHS और RHS में कुछ कॉमन है क्या? भाई ये 2n सब जगह दिख रहा है आपको, Yes, sir. तो ये 2n कैंसिल कर दूं मैं? Yes, sir. ओके, तो अब यहां से बचा क्या, 2n-1, राइट, और इधर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, राइट, है ना। 2n से 2n कैंसिल कर दूंगा तो 1 बचेगा ना। अब ये 3 जो है इधर आ जाएगा मेरा एलसीएम Yes, लेके, Yes, तो sir. 3 प्लस, और ये n-1 इंटू अगर 2n-1 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट ओपन करके, तो क्या आ जाएगा, 2n 2n स्क्वायर square. माइनस का 3n, राइट, एंड प्लस का 1। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6n माइनस का 3 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 4। यहां तक क्लियर है भाई? Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. सबको एक साथ एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा, 2n स्क्वायर, ये 6n उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9n हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 3। क्लियर है? Yes, Yes, sir. तो ये हो गया माइनस का 9n, एंड ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7। तो 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या इसी की वैल्यू पूछी गई थी हमसे? So Yes, sir. 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 की वैल्यू आप बता दीजिए, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। 0. सभी को समझ में आया भाई ये क्वेश्चन? yes, yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है भाई, तो Yes, फिर sir. आगे बढ़ते हैं। ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, लोग का आपका लाइक रिवाइज हो जाएगा। इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 200। भाई हमारे पास कोई एक मतलब एक एक्सपांशन है, क्या है वो, 1 अपॉन x की पावर कितना, 1 प्लस log x। भाई अगर मैं यहां पर सिर्फ log x लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है, बेस कितना होगा उसका, 10। याद है कि भूल गए? अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब क्या लोगे, कि बेस में 10 10 लिखा हुआ है, 10। ओके,
और इसको ही हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया, प्लस एक्स की पावर कितनी है 1/12 और इसकी होल टू द पावर है 6। क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो Yes, इसको sir. पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, अभी बहुत भयानक सा लग रहा है ये। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपल लाइक कैसे लिख सकते हैं हम वो देखते हैं। अच्छा जी, तो मुझे बताओ कि अगर ये रूट एक्स लिखा हुआ हो तो क्या इसको मैं एक्स की पावर हाफ लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो ये इसको एक्स की पावर हाफ लिख देते हैं भाई। ओके, और ये इसकी पावर कितनी थी भाई? रूट एक्स की पावर कितनी थी? 1/1 प्लस लॉग एक्स, यही था। क्लियर है? और ये एक्स की पावर 1/12 और इसकी होल पावर कितनी थी? 6। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब भाई ये पावर की पावर लाइक पावर की कुछ पावर है, राइट? एक्स की कुछ पावर है और उसकी कुछ पावर है, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है भाई? Yes, Sir. sir. ओके, तो भाई इस भयानक से एक्सप्रेशन से ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, राइट? लग रहा है कि नहीं लग रहा है सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। Yes. तो अब मुझे क्या करना है भाई कि अब इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई आई थिंक नहीं कर सकता, राइट? तो अब मुझे यहाँ का जनरल टर्म लिखना चाहिए। तो जनरल टर्म बताना जरा इसका क्या होगा? हाँ जी, इसका जनरल टर्म बता दीजिए। एन की जगह कितना आएगा? 6. 6। भाई जो सबसे बाद में होता है ना पावर, वो एन की जगह आ जाता है मेरा। ठीक है, तो 6CR हो जाएगा। फिर ये एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो गया। अब इसकी पूरे की पावर कितनी आएगी भाई? या फिर इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिख लेते हैं, जस्ट ए सेकंड, ताकि आपको क्लियर दिखे थोड़ा सा। सबसे पहले आएगा 6CR, फिर उसके बाद आएगा एक्स की पावर 1 ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो 2 प्लस 2 लॉग एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। और फिर इस पूरे की पावर कितनी आएगी भाई, बताना जरा। So 6. 6 sir. 6 क्या? -R. -R, बढ़िया। फिर उसके बाद क्या आएगा? एक्स की पावर 1/12 और इस पूरे की पावर कितनी आएगी भाई? R. R, बढ़िया। तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं आई थिंक, राइट? तो ये 6CR, अभी वापस पावर की कुछ पावर आ गई ना, पावर की कुछ पावर आ गई, एक्स की कुछ पावर है और उसकी कुछ और पावर है, तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर, अब ये 6 -R 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6 -R ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? 2 प्लस 2 log x, अरे ठीक। और ये x की टोटल पावर कितनी हो जाएगी यहां से? R/12। ये क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं भाई कि हमारा क्या आ गया था 6CR, फिर यहां से अब देखो ये यहां पर भी x की पावर है कुछ, है ना? और यहां पर भी कुछ x की पावर है, राइट? तो ये आपस में पावर ऐड नहीं हो जाएगी इसकी? Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर क्या था मेरा? देखो अब अगर मैं इसको एलसीएम लेता हूं, इसको यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि वहां पर आपको ज्यादा कचरा ना करना पड़े और यहीं पर समझ में आ जाए। ये x की पावर ऊपर क्या रहेगा? 6 -R, नीचे रहेगा 2 प्लस 2 log x।
तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? 12 इंटू 6 plus इंटू 2 2 log प्लस x. 2 log x, राइट? Yes, sir. तो ये ऊपर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 36 माइनस 6r कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर, क्लियर है? फिर उसके बाद आएगा r इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ओके। और डिवीजन में क्या जाएगा आपके? 6 इंटू 2 प्लस 2 लॉग एक्स। क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. ओके। तो ऊपर मैंने कुछ गलती तो नहीं करी ना यहाँ पे? x की पावर 1/12 r/12, एंड मुझे चाहिए क्या था इसमें कि इसका फोर्थ टर्म आपका 200 है। ओके, ओके, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो भाई यहां पर अगर इसको हम ओपन करें तो क्या आएगा? 36 माइनस 6r प्लस का r, तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस 5r हो जाएगा। क्लियर है इतना? माइनस का 6r और प्लस का r कितना हो जाएगा? माइनस का 5r। क्लियर है कि नहीं भाई? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। एंड उसके बाद ये जो है r 1 में तो मल्टीप्लाई कर दिया था, अब r जो है वो log x में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा? r log x। क्लियर है? और डिवीजन में क्या आ जाएगा मेरा? 6 इंटू 2 प्लस 2 log x। क्लियर है भाई? अरे है Yes, कि sir. नहीं, बोलो। Yes, sir. ओके, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दूं कि इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ओके, इसका इससे ज्यादा आप सिंप्लीफाई मैं कर नहीं सकता इसको। अब मुझे क्या चाहिए? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू कितनी होगी भाई? So 3. 3, बढ़िया। और ये एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 36 माइनस आर इक्वल टू 3, तो ये 15 हो जाएगा। 5r, 5 इंटू 3। क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ कि ना भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. नीचे आएगा मेरा कितना? 6 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 log x। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और ये किसके इक्वल दे रखा था? आई थिंक 200 के इक्वल दे रखा था कि इसका जो फोर्थ टर्म है वो 200 के इक्वल है, और x जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 200। अच्छा जी, तो ये 6c3 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड में कितना? 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्लियर है भाई? नीचे 3 है तो इसको 3 बार आप ओपन कर लीजिए फैक्टोरियल को, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए। ठीक है, तो 3 इंटू 2 से ये 6 कैंसिल हो गया। यार सेम पेन से कर दिया मैंने कैंसिल। यहां पर आएगा 6, नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और ऊपर क्या जाएगा भाई? x की पावर कितनी आएगी? 36 माइनस 15 कितना होता है? 21. ओके, ओके जी, ये है मेरा 200 के इक्वल। यहां तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये वाला जो 6 है ये 3 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. और ये Yes, जो sir. 5 इंटू 4 है ये 200 को कितने टाइम्स कैंसिल करेगा? 10 टाइम्स। भाई 5 इंटू 4 20, 200 अपॉन 20 इज व्हाट? 10। ठीक है, ओके।
तो अब यहां पर देखिए कि x, अब ऊपर क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 21 + 3 log x, तो 3 कॉमन आ रहा है। Yes, sir. हाँ जी। Yes, Yes, sir. sir. और नीचे 6 है, तो वो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या रह जाएगा? 7 + log x। अगर 3 में कॉमन ले लूं तो यही बचेगा, 7 + log x। Yes, sir. Yes, sir. और वो जो 3 मैंने लिया है उस 3 से ये 6 कितने टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स, Thanks. राइट। और वो 2 टाइम्स अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या हो जाएगा? 4 + 4 log x। इतना क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब हम यहां से लेंगे टेकिंग log बोथ ऑफ द साइड। कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? भाई देखो, यहां पर भी log x है, यहां पर भी log x है। मैंने यहां पर बेस में कुछ नहीं लिख रखा, उसका मतलब क्या है? 10 10। बेस में 10 है, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब बेस में 10। तो मैंने log में बेस में 10 इसीलिए लिया, ठीक है, ताकि मेरा log x में कुछ एक्सप्रेशन बन जाए। तो अगर मैं log में कुछ एक्सप्रेशन ले लूंगा तो क्या होगा? log ऑफ x टू द पावर 7 + log x डिवीजन में 4 + 4 log x, ठीक है। और अगर इधर भी मैं log लेता हूं विथ बेस 10 तो ये आएगा मेरा एक्सप्रेशन। यहां तक क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये कौन सा वाला फॉर्मेट हो गया आपका? log ऑफ m टू द पावर n। तो ये किसके इक्वल होता था भाई? हाँ जी, log ऑफ m टू द पावर n ये किसके इक्वल होता था? x की पावर m। अरे भाई ये पावर उठ के आगे आ जाती थी ना। लोग का भूल भाल गए हो तुम सब लोग। थोड़ा सा रिवीजन करो बेटा लोग को। अगर लोग को तुम भूल जाओगे तो लोग भी तुम्हें भूल जाएंगे भाई, ठीक है। ऐसी गलती मत करना। तो log ऑफ m टू द पावर n, तो ये जो भी पावर होती है ना, ये पावर उठ के बाहर आ जाती है log के मल्टीप्लीकेशन में। और अगर बेस में कुछ पावर देती है तो वो कैसे आती है? डिवीजन में आती है log के। क्लियर है सभी को? yes ओके, तो अब यहाँ पर ये जो पावर है ये पूरी की पूरी उठ के बाहर आ जाएगी। ये जो पावर दिख रही है ये पूरी की पूरी उठ के बाहर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई? 7 + 4 सॉरी 7 + log x। और डिवीजन में क्या रहेगा? 4 + 4 log x। ये तो मैंने ऐसी कैसी पावर उठा के लिख दी यहाँ पर। और अंदर क्या बचेगा? log ऑफ x टू द बेस 10। क्लियर है इतना? Yes, sir. log ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना होगा? log में अगर बेस और इनपुट दोनों सेम हो जाए तो क्या होता है? 1. वैल्यू 1 आ जाती है, बिल्कुल। log में अगर बेस और इनपुट दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अच्छा जी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर log x का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो log x पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 + log x आ जाएगा। तो मतलब log x में, log x के टर्म में मुझे क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा? log x को टी पुट कर दूंगा कुछ देर के लिए। log ऑफ x टू द बेस 10 = t। ठीक, तो अब मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई? 7 + t डिवाइड में 4 + 4t इंटू मल्टीप्लाई में t = 1। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो अब ये t जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? 7t + t², है ना? क्लियर है? और ये जो 4 + 4t है इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको राइट साइड भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 4t + 4। इतना क्लियर है भाई सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सभी चीजों को एक तरफ लेके आ जाइए। तो t² प्लस ये 7t 4t कितना हो जाएगा भाई? 3t हो जाएगा।
और माइनस का 4 इक्वल टू 0। भाई ये 40 प्लस 4 को आप लेफ्ट साइड लेके आ जाइए, ठीक है। तो अब इसका लाइक मुझे अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो कैसे करूंगा भाई, 3 आना चाहिए और -4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए 8 करके। तो कैसे होगा भाई, 4 - 1 कर दूं यहां पर, Yes, sir. तो t +4 आ जाएगा और t -1 आ जाएगा, ठीक है। इसके ये फैक्टर्स आ गए, क्लियर है इतना? Yes, sir. ओके Yes, sir. तो यहां से t की वैल्यू क्या क्या आई, एक तो माइनस का 4 1 Plus और एक और One. क्या आया 1। अच्छा जी, तो अब t की वैल्यू सोल्व करते हैं। t की वैल्यू थी क्या आखिर, t की वैल्यू क्या थी, log ऑफ x टू दी बेस 10, यही थी। हाँ जी यही थी। Yes, sir. ओके तो अब मुझे बताओ कि अब इसको कैसे सोल्व करूं मैं, x की क्या वैल्यू आनी चाहिए। भाई मैंने आपको बताया था कि log में बेस और एक्सपोनेंशियल में बेस हमेशा सेम रहता है, जो यहां पर रहेगा वही यहां पर रहेगा, ठीक है। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -4, ठीक है। Yes. लोग आप थोड़ा सा रिवाइज करिए प्लीज, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है रिवाइज करने की। और ये यहां से क्या आएगा, x का वैल्यू 10⁻1 है ना, क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. भाई लोग आप थोड़ा सा फिर से पढ़ लीजिए, ठीक है। रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो बस अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। तो x इक्वल टू 10⁻⁻4 और x इक्वल टू 10⁻1। अब एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी थी इस एक्सप्रेशन की, जो कि 200 के इक्वल है एंड x इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें से मुझे बताओ कि x कौन सा ग्रेटर देन 1 है, 10 की पावर किसकी 1। वैल्यू 1 से बड़ी है। हाँ जी 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 बढ़िया, क्योंकि ये 10 टू द पावर -4 है, मतलब 1 डिवाइड बाई 10,000। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 1 से बड़ा नहीं है और ये 1 से बड़ा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. Okay. Yes. ये वाला क्वेश्चन फिर आपके होमवर्क में ले लीजिए आप, ठीक है। आई थिंक बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि फोर्थ टर्म जो है इसके एक्सपांशन में वो 2.5 है। 2.5 मतलब 5/2, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R देन आपको p और m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको लाइक सोल्व करने में थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आराम से कर लोगे आप लोग ये, या आराम से कर लोगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा, मतलब लेमडा कैसा है आपका, पॉजिटिव, राइट। फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो भाई मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, ये एक्स स्क्वायर इंटू √x प्लस लेमडा इंटू, इसको क्या x की पावर -2 लिख दूं क्या मैं, Yes, sir. और इसको x की पावर हाफ लिख देता हूं, क्लियर। x की Yes, पावर sir. हाफ और x की पावर -2, ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा जी, तो अब मुझे जो है इस पूरे टर्म में से x की पावर 2 चाहिए। क्या चाहिए, x की पावर 2 चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ कि ये जो x की पावर हाफ है प्लस लेमडा x की पावर -2 है और इसकी पावर 10 है, मुझे इसमें से x की पावर कितनी चाहिए होगी। अगर मुझे इस पूरे टर्म में एक्स स्क्वायर लेके आना है, इस पूरे टर्म में से एक्स स्क्वायर लेके आना है, तो मुझे बताओ कि इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे एक्स की कितनी पावर चाहिए। हाँ जी, अरे भाई आपके पास कुछ ऐसा टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग,
अब इस पूरे टर्म में से आपको एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, है ना। तो अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट की पावर कितनी होनी चाहिए, इस ब्रैकेट में एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए। हाँ जी, सर x की पावर 0। बिल्कुल एक्स की पावर 0 होना चाहिए यहां से। तो यहां पर भी वही है कि भाई अगर इस पूरे एक्सप्रेशन से आपको एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट पता है तो भाई ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा हमेशा, ये थोड़ी एक्स की क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर 4 हो सकता है। एक्स की पावर यहाँ पर कुछ घट बढ़ नहीं सकती, कहां पे कम ज्यादा हो सकती है, इस वाले एक्सप्रेशन में जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, एक्स की पावर हाफ प्लस लेमडा एक्स की पावर -2 की पावर 10। ठीक है, इसमें हर एक टर्म में एक्स की पावर कुछ ना कुछ चेंज होगी, तो इससे मुझे एक्स की पावर कितनी चाहिए, 0। क्लियर इतना। यस सर। ओके, अच्छा जी। तो सबसे पहले अब इसको सोल्व तो कर नहीं सकते हैं, राइट। तो इसका जनरल टर्म कोई बताएगा मुझे, जनरल टर्म क्या होगा इसका। जनरल टर्म क्या होगा, 10 CR इंटू एक्स की पावर हाफ, और इस टोटल की पावर कितनी आएगी भाई, 10 -R। क्लियर है। यस सर। और ये जो सेकंड टर्म है इसकी टोटल पावर कितनी आएगी, आर। हाँ जी, R. बढ़िया, इसकी टोटल पावर आएगी R। तो यहां से TR+1 कितना आ जाएगा मेरा, 10 CR। अब ये लेमडा भी कांस्टेंट है ना कुछ, तो लेमडा को भी बाहर लेके आ जाते हैं, तो ये लेमडा अगर बाहर आएगा तो ये लेमडा की पावर R के साथ आएगा बाहर, है ना। क्लियर है, अरे यस क्लियर सर। है कि नहीं। और ये यस सर। एक्स की पावर यहां से क्या हो जाएगी भाई, ये पावर की पावर है तो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 10 - R डिवाइड बाई 2। ये क्लियर है सभी को। यस सर। ओके, Yes. और यहाँ पर क्या बचा था, हमने लेमडा बाहर निकाल दिया था, सिर्फ बचा क्या था, एक्स की पावर -2, और उसकी पावर R है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2R। ये क्लियर है भाई सभी को। यस सर। ओके, तो हमारा जो जनरल टर्म है वो क्या रहेगा, 10 CR इंटू लेमडा की पावर R। अब ये देखो एक्स की पावर ये कुछ है और ये भी कुछ एक्स की पावर है, तो बेस सेम है तो पावर्स और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, है ना। तो 10 - R/2 माइनस का 2R होगा। मैं अगर एलसीएम लूंगा तो 2 मेरा एलसीएम आएगा, तो अगर उसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा भाई, 10 - R, तो ऐसा कैसे रहेगा, ये 2 जो है माइनस का 2R में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये टोटल जो टर्म है वो आपस में ऐड हो जाएगी, तो 10 - R माइनस का 4R, -4R. तो 10 - 5R हो जाएगा वो। Sir. ओके, अच्छा जी, तो ये मेरा जो है जनरल टर्म आ चुका है, अब इससे ज्यादा मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब मुझे यहां से क्या चाहिए था, एक्स की पावर 0 का टर्म, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 चाहिए मुझे यहां से, है ना। यस सर। ओके, तो मुझे बताओ एक्स की पावर 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस जो यहाँ पर एक्स की पावर है उसको 0 करना पड़ेगा, तो वो 0 कब होगी, जब ये जो एक्स की कुछ पावर है वो 0 के इक्वल हो जाए। क्लियर है इतना। यस सर। ओके, तो इसके बाद हमने जो है यहां पर सोल्व किया है, ठीक है। तो यहां से 10, ये 2 तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, 10 - 5R इक्वल टू 0 होगा, तो R की कितनी वैल्यू आएगी भाई, 2 आ जाएगी। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. भाई यहां से क्या हो जाएगा, 10 - 5R इक्वल टू 0, तो यहां से R की वैल्यू 2 आ जाएगी ना। अच्छा जी, तो अगर R की वैल्यू 2 आ गई तो बस रख दीजिए अब इसको, पुट इन जनरल टर्म, तो वो क्या हो जाएगा भाई, R इक्वल टू 2 है तो 2 + 1, मतलब थर्ड टर्म मुझे चाहिए। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 10 C2 इंटू लेमडा की पावर 2 इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है इतना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, तो 10 C2 का वैल्यू कितना आएगा भाई, जल्दी जल्दी से, मतलब फास्ट कैलकुलेशन, कितनी बार ओपन करना पड़ेगा, 8. Time ऊपर.
भाई 2 बार ओपन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे नीचे 2 है तो 10 into 2. सॉरी 10 Yes, इंटू सॉरी 10 इंटू 9 आएगा Upon डिवाइड बाई 2. 2 या, और ये लेमडा स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब देखो क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टर्म इज 720। अच्छा जी, तो ये जो सेकंड टर्म सॉरी ये जो T3 है इसकी वैल्यू कितनी है 200, सॉरी 200 नहीं 720, आई एम रियली सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी है 720। तो ये 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू लेमडा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 720। ये स्टेप क्लियर है भाई सभी को? यस सर। भाई Yes, यहां sir. से हमने x की पावर 0 क्यों देखा, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले से था। तो उस अगर एक्स स्क्वायर को हटा दे और मुझे पूरे एक्सप्रेशन से एक्स स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो मुझे अंदर वाले टर्म से x की पावर 0 चाहिए ताकि मेरा पूरा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर बन जाए। तो इसका जो x की पावर 0 का कोफिशिएंट है वो कितना आया, सॉरी मतलब जो x की पावर 0 का होगा जब r इक्वल टू 2 होगा, मतलब थर्ड टर्म में, तो इसके थर्ड टर्म की जो वैल्यू होगी वो ही इसका कोफिशिएंट होगा। तो T3 ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो कुछ कट पिट रहा है क्या भाई, 0 से 0 गया और 9 से ये 72 जाएगा 8 टाइम्स, तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई भाई, 4. लेमडा स्क्वायर की वैल्यू आई भाई 16, लेकिन लेमडा की वैल्यू क्या आएगी +4 4. और -4। तो अब मुझे बताओ कि मुझे पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी चाहिए या फिर नेगेटिव वाली? positive, Positive. Positive. पॉजिटिव, क्योंकि इसने बोला है कि लेमडा जो है पॉजिटिव है। क्या बोला हुआ है इसने कि लेमडा जो है आपका वो पॉजिटिव है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो फर्स्ट Yes, ऑप्शन sir. जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? यस सर। Sir. Sir. Yes. yes, sir. ओके जी। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे क्या, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट रहेगी जिसमें एक्स की पावर क्या होनी चाहिए? अगर कोई टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट है तो उसमें एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए भाई? वो एक्स से इंडिपेंडेंट कब रहेगी, जब वहां पर एक्स नहीं दिखेगा। और एक्स कौन सी पावर में नहीं दिखता है? 0. 0। तो आपको यहां से क्या फाइंड करना है बेसिकली, कि एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट आपको फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन से। क्या करना है आपको, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कर लोगे? आई थिंक सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यस सर। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क रहा। आपको जस्ट ओपन इसका लाइक पहले जनरल टर्म लिखना है और फिर वो एक्स की पावर वो लीजिए जो कि उसको 0 बना रहा हो, लाइक एक्सप्रेशन जो भी है उसको 0 कर दीजिए एक्स की पावर का, तो वहां से आर की वैल्यू आपको आ जाएगी। एंड बस वो जनरल टर्म में अगर आप आर वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -5 इन बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस। क्या मुझे बताएगा कैसे स्टार्ट करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को? कोई बताएगा? कुछ क्लियर क्लिक हो रहा है किसी को? अच्छा जी, तो भाई देखो ये अभी बहुत भयानक सा दिख रहा है मुझे। ठीक है, इसको मुझे कुछ सिंप्लीफाई अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे कर लेना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा मुझे पहले एक चीज बताइए कि एक्स की पावर 3 या फिर ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? yes, sir. क्या होता है? सर ए बी को कॉमन ले लो ना आप, हाँ, ए बी और ब्रैकेट में होल की पावर 3। ए बी और होल की पावर 3।
यस सर। नहीं बेटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। ओके, ये वाला आपका फॉर्मूला होता है। ये जनरली हम डिस्कस कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, आई थिंक नहीं किया है हमने। ठीक है, वैसे ये एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यार, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। तो अगर यहां पर x प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करो कि x इक्वल टू टी क्यूब पुट कर दो, या फिर a क्यूब, सॉरी, x इक्वल टू a क्यूब पुट कर दो। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर x इक्वल टू a क्यूब है तो a की वैल्यू कितनी आएगी? क्यूब रूट ऑफ x, बिल्कुल, x की पावर 1/3। बढ़िया। तो वो अब देखो यहां पर मुझे अगर x प्लस 1 को ओपन करना है तो जस्ट इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए आप। ठीक है, तो a क्या था मेरा? x की पावर 1/3 होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। होगा, क्योंकि भाई x इक्वल टू मैंने a क्यूब लिया है, तो यहां से अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मुझे दोनों तरफ क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो a इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 आ जाएगा। और b क्यूब की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भी 1 ही होगी, ये तो सभी को भाई क्लियर होगा, है ना? यस सर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? x की पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर, अब भाई यहां पर a की जगह आएगा x की पावर 1/3, और मुझे इसका करना है स्क्वायर, तो पावर की पावर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/3 इंटू 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2/3। क्लियर है इतना? यस सर। ओके, यस सर। तो x की पावर हो गई मेरी 2/3, फिर उसके बाद माइनस का x की पावर 1/3 इंटू 1 एंड b का पावर 2, मतलब b इक्वल टू 1 है, तो इसकी पावर 2 मतलब 1 ही आ जाएगा। ये क्लियर है भाई? यस सर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन इसके जैसे ही? x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। तो ये जो है आपने सेकंड वाला जो ब्रैकेट है वो इस x प्लस 1 के डिनोमिनेटर में भेज दिया है ना? x प्लस 1 इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया? x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 एंड प्लस 1, इट इज इक्वल टू x की पावर 1/3 प्लस 1। ये सभी को समझ में आया भाई? यस सर। यस सर। ओके, तो भाई ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले आप भाई, अब ये 10th 9th 10th वाला नहीं रहा, अब हमें पुराने रिवाइज करने पड़ेंगे ताकि हम अपडेटेड रहें। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि पुराना पढ़ा वो छोड़ दिया, वो आगे तक आपको काम आएगा पूरे 11th और 12th में, एंड आगे भी अगर आप मैथ पढ़ोगे तो। ओके, और आप कुछ भी कर लो, अगर आप जेई का भी पढ़ोगे तो एनआईटी या मतलब इंजीनियरिंग भी करोगे तो एटलीस्ट 3 मंथ आपका जो है मैथ रहेगा, वो वहां पर भी काम देगा ये आपको। तो ऐसा नहीं कि बस ये यहाँ पर पढ़ के खत्म कर दिया हमने। अच्छा जी, तो ये तो हमारा हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर ये x माइनस 1 है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू अगर x रख दूं और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रख दूं तो क्या होगा? x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? यहां पर अगर ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ एक्स की पावर 1/2। भाई a इक्वल टू आ जाएगा मेरा रूट x, और अगर b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो b की वैल्यू तो 1 आएगी ही आएगी। ओके, तो आप इस जस्ट फॉर्मूले में रख दीजिए। क्लियर है सभी को? यस सर। सर तो x माइनस 1 का क्या होगा भाई? वैल्यू क्या होगा x माइनस 1 का अगर मैं फॉर्मूले में रख दूं तो? ये आ जाएगा रूट x माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1। समझ में आता है इतना सभी को? यस सर। हाँ जी भाई, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या जाएगा? रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो वो वापस से x बन जाएगा, और माइनस फिर 1 का स्क्वायर तो वो 1 ही रहेगा, तो x माइनस 1 आपका फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मुझे x माइनस 1
अब देखो यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको, x माइनस एक्स की पावर हाफ। तो ये माइनस, ये जो बीच में माइनस वाला है ना, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं। इसको लिख देता हूं मैं x की पावर हाफ, एंड उसके बाद -1। ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई? रूट एक्स प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। यस सर। या फिर इसको लिख दूं मैं x की पावर हाफ प्लस 1। इतना सभी को समझ में आता है? यस सर। ओके। तो अब मैं क्या करता हूं ना कि मैं दोनों तरफ, अब भाई ये वाला एक्सप्रेशन तो मेरा है नहीं, यहां पर है क्या? नहीं है ना। यहाँ पर आपको पहले x दिख रहा है और फिर बाद में x की पावर हाफ दिख रहा है। यहाँ पर पहले x की पावर हाफ दिख रहा है, फिर बाद में 1 दिख रहा है। मतलब इसमें से x की पावर हाफ कॉमन ले सकता हूं मैं, जो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन में, उसमें से अगर मैं x की पावर हाफ कॉमन ले लेता हूं तो मुझे अंदर क्या दिखेगा? x की पावर हाफ -1, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ रूट x से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? यस Yes, सर। sir. ओके। तो भाई x -1 डिवाइड बाई, अगर मैं रूट यहां पर x की पावर हाफ से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं, इतना क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ओके। तो ऊपर तो एज इट इज रह जाएगा मेरा x -1, लेकिन नीचे क्या होगा? ये x की पावर हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अरे भाई x इंटू एक्स, सॉरी x की पावर हाफ इंटू x की पावर हाफ, x की पावर हाफ मतलब रूट x, और ये भी रूट x, तो रूट x इंटू रूट x कितना हो जाता है? x हो जाएगा। यस सर। ओके। तो ये x माइनस एक्स की पावर हाफ हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया भाई? यहां से अगर मैं x की पावर हाफ को दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? लाइक इन दोनों में डिवाइड कर दूं तो x की पावर हाफ डिवाइड बाई x की पावर हाफ हो जाएगा। तो x की पावर हाफ अपॉन x की पावर हाफ कितना होगा? 1 होगा। अरे होगा कि नहीं? यस सर। एंड उसके बाद क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ। इतना सभी को क्लियर है भाई? यस सर। और ये इसको और कैसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ। ये अगर x को मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है भाई इतना सभी को? यस सर। Yes. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना भाई? ऐसे यस सर मत कर देना। ओके, थोड़ा सा इसको, तो अब हमारी सारी वैल्यूज सॉर्टेड हैं, राइट भाई? इसकी ये वैल्यू है, और ये x -1 अपॉन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ। ओके, तो अब ये दोनों जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में रख दीजिए। तो क्वेश्चन क्या था मेरा? x प्लस 1 की जगह क्या वैल्यू रख दो भाई? ये जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह क्या वैल्यू रख सकता हूं मैं? x की पावर 1/3 प्लस 1, राइट? हाँ जी, क्लियर है भाई? इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह में क्या लिख दिया? ये, और जो सेकंड एक्सप्रेशन है मेरा x -1 अपॉन x माइनस एक्स की पावर हाफ, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, बीच में माइनस है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ, और इस पूरे की पावर 10 थी, आई थिंक सो। या इतना क्लियर है भाई सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब ये देखो, ये +1 यहां से है और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. और ये माइनस ये एक्स की पावर माइनस हाफ में भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का x और उसकी पावर माइनस हाफ। ये क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ कि ये वाला ज्यादा सिंपल है या फिर जो क्वेश्चन में था वो ज्यादा सिंपल है सोल्व करना? भाई अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला लगा देते तो बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाती है आपकी, कुछ समझ में नहीं आता आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहले आप एक्सप्रेशन देख लीजिए, अगर उसमें कुछ कटपिट हो रहा हो तो पहले वो कर लीजिए,
फिर उसके बाद उसका जनरल टर्म लिखिए, ठीक है। अब इसका मुझे जनरल टर्म लिखना है, तो जनरल टर्म क्या होगा भाई, 10CR इंटू एक्स की पावर कितनी 1/3, और इसकी पावर कितना आएगा भाई, 10 - 4 और यहां पर क्या आएगा ब्रैकेट में दूसरा, x इसके बाद 1/3 माइनस एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ। बहुत बढ़िया भाई, जो भी है ना यहाँ पर उसको साइन के साथ उठाओ आप। यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस, ठीक है। तो माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ और इसकी पावर कितनी आ जाएगी r। क्लियर इतना? यस सर। ओके, तो ये 10CR लिख लीजिए। अब ये माइनस की पावर r ये कांस्टेंट है, राइट, तो ये इसको मैं आगे लिख लेता हूं, -1 की पावर r, ठीक है। क्लियर इतना? अरे Yes, है कि sir. नहीं भाई? ओके, Yes, sir. और यहां से x की पावर कितना बचा, ये x की पावर कितना है भाई, by 3 अरे 10 - 3 10 माइनस r होल डिवाइड बाई 3, बहुत बढ़िया। और यहां से x की पावर कितना है 1/2 1/2, माइनस का 1/2 और उसकी पावर कितनी है, r तो टोटल माइनस एक्सप्रेशन r क्या हो upon जाएगा, 2 माइनस r r upon 2 अपॉन 2। बढ़िया, क्लियर। अच्छा जी, तो अब ये बेस यहां पर सेम हो गए, तो इसको एक पावर में कर लेते हैं, 10CR -1 की पावर r, यहां से x की पावर कितना हो जाएगा भाई, 10 माइनस r r upon बाई 3 3 माइनस r बाई 2, तो ये 6 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका, तो ये 2 जो है 10 माइनस r में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 माइनस 2r हो जाएगा, 2r और ये 3 जो है ये माइनस r में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -3r माइनस का 3r हो जाएगा। क्लियर? और Yes, sir. डिवीजन में क्या आ जाएगा 2। क्लियर है भाई इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो ये इसको थोड़ा सा और अच्छा सुंदर लिख लेते हैं, 10CR -1 की पावर r, और x की पावर कितनी होगी 20 माइनस 5r डिवाइड बाई 2। समझ में आता है इतना? Yes, sir. यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है जी। तो अब मुझे करना क्या था इस क्वेश्चन में, सर इसका एलसीएम तो 6 आया ना। ओह यस 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 यस, थैंक यू सो मच बेटा यार। ओके, इसका एलसीएम 6 आएगा, बढ़िया। तो अब मुझे इसमें करना क्या था कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 चाहिए, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -12 कब आएगा इसमें, x की पावर -12 कब आएगा इस वाले एक्सप्रेशन में भाई, बताओ जरा। इस वाले एक्सप्रेशन में x की पावर -5 कब दिखेगा आपको, अरे बोलो भाई। जब ये वाला एक्सप्रेशन x की पावर -5 बनेगा, क्योंकि और तो कहीं मुझे x दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या आपको? No, sir. तो यही No, जो sir. है मेरा x की पावर -5 बनना चाहिए, है ना? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. yes sir यस यस सर। सर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर x की पावर -5 मुझे चाहिए, तो मैं 20 माइनस 5r अपॉन 6 को ये -5 के इक्वल कर देता हूँ। क्लियर ना? yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस 5r इज इक्वल टू माइनस का 30, है ना। और r इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का 30 इधर आएगा तो प्लस का 50, और ये माइनस का 5r इधर आएगा तो प्लस का 5r, तो r इक्वल टू 50 अपॉन 5 मतलब 10। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस सर। तो आपको जो है r इक्वल टू 10 ये जनरल टर्म में पुट कर देना है, तो जनरल टर्म ये रहा मेरा। तो अगर r इक्वल टू 10 पुट कर देता हूं, तो कौन सा टर्म बनेगा भाई, मेरा 11th टर्म बनेगा, राइट। Yes, sir. Yes, और sir. 10c 10 हो जाएगा, क्योंकि r की जगह 10 पुट कर दिया मैंने, -1 की पावर 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x की पावर -5, क्योंकि हमने -5 को ही इसके इक्वल किया था। क्लियर इतना? Yes, sir. sir. ओके, तो 10 से 10 कितना होता है भाई, 1. 1, और -1 की पावर 10 1 1। बढ़िया, तो ये हो गया मेरा, और कोफिशिएंट कितना हो जाएगा,
1. 1. 1. 1. बढ़िया। तो कोई ऑप्शन था इसमें? बिल्कुल था। तो बताओ कुछ, बस ये अगर आपने कर लिया ना इसको यहाँ पर कुछ सोल्व, तो इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा फिर। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है भाई? Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप? Yes, sir. आई थिंक इसमें जो है सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। रेशनल टर्म पता है भाई क्या होती है? P by Q form. P बाई क्यू फॉर्म। उसमें P क्या होना चाहिए? 1. Greater than कौन सा नंबर होना चाहिए? रियल, इमेजिनरी, इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर, कौन सा? Integer. इंटीजर। integer. P एंड Q शुड बी इक्वल टू इंटीजर। और Q क्या नहीं होना चाहिए? Not equal to Zero. 0. Not equals to 0. बढ़िया, ये आपका हो जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा जी। तो सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। तो अब मुझे बताओ कि इसमें रेशनल टर्म कब आएगा? P बाई क्यू वाले फॉर्मेट में कब आएगा कोई भी नंबर? जब डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे? Q से। अरे नहीं बेटा, ये तो वो रेशनल 1 नंबर हो upon गया 3 form. भाई। देखो, इरेशनल नंबर कब होता है भाई? जैसे कि 2 की पावर 1/3 है, ये कैसा नंबर है? Irrational. इरेशनल। 3 की पावर 1/2 ये कैसा नंबर है? Rational. Irrational. ये कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर है, राइट? तो ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि पावर जो है इसकी वो इंटीजर नहीं है, राइट? Yes, sir. क्लियर? तो अगर पावर इंटीजर नहीं रहेगी तब जाके हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। अगर पावर इंटीजर हो जाएगी तो नंबर कैसा आएगा भाई? जैसे कि 2 की पावर इंटीजर कोई भी ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, Rational. ठीक है, तो वो रेशनल आएगा। भाई अगर नेगेटिव भी लोगे ना -5, तो ये क्या आएगा? ये भी आपका रेशनल नंबर है। क्यों नंबर है? क्योंकि -5 जो होता है ना वो क्या होता है? सॉरी, 1/2 की पावर 5। तो 1/32 रेशनल नंबर है कि नहीं है? Yes, sir. है ना? तो आपकी जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए। ठीक, क्लियर? अच्छा जी। तो इसका मुझे जो है TR+1 बताइए, मतलब जनरल टर्म क्या होगा? बताओ भाई, जनरल टर्म क्या होगा इसका? 15 CR हाँ, Yeah. फिर 3 power 1 by R power 10 minus 15 minus R ओके, into ओके 2 की power 1 by Into 15. ओके ओके ओके। तो भाई ये जनरल टर्म आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो ये क्या जाएगा? 15CR इंटू 3 की पावर हो जाएगी 15 माइनस R/5 और 2 की पावर हो जाएगी R/3। क्लियर इतना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो 4 रेशनल नंबर पावर कैसी होनी चाहिए? integer इंटीजर। पावर शुड बी एन इंटीजर। ठीक है, तो पावर Yes, अगर sir. इंटीजर होगी तो कब होगी? 15 माइनस R/3 ये इंटीजर कब बनेगा? क्या R=0 पे इंटीजर बनेगा? हाँ जी Yes, sir. No. भाई, R=0 हो जाएगा तो 15/3 कितना होता है? 5 होता है। 5 इंटीजर है। Yes, sir. Yes, sir. तो R=0 पे इंटीजर होगा क्या? R=1 पे इंटीजर होगा? R=1 अगर होगा तो 15 माइनस 1 14। 14/3 क्या इंटीजर होता है? Sir. no sir
नहीं होता भाई, 14/3 इंटीजर नहीं होता है। तो और अगर r=2 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, r=3 पुट करेंगे तब भी नहीं आएगा, क्या आएगा? r=3 अगर आएगा आए, सर। हाँ बिल्कुल, r=3 पर आएगा, r=3 पर आ जाएगा। इसी तरह से ये 3 के जितने भी वो है ना मल्टीपल्स, उन सभी पे आएगा। तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 0, 3, 6, 9, 9 12 और 15। क्लियर? यस सर। ओके। और ये r/3 कब इंटीजर आएगा? जब r जो है वो 3 का मल्टीपल हो, राइट? तो r= अगेन, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? यहाँ पर 5 था यार, तुमने बताया तक नहीं, तभी मैं सोचू इतने ज्यादा नंबर कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर 5 था। अब वापस से बताना, r=0 पे होगा, फिर ये 5 के मल्टीपल्स पे होगा, तो 0, 5, 10 और 10, 15। 15, 20। ओके, या 20 नहीं जा सकते ना बेटा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही आपकी 15 है, इससे थोड़ी आगे चल जाओगे आप। यस सर। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा? 3 के मल्टीपल्स, 0, 3, 6, 9, 12, 15। अच्छा जी, तो अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि दोनों की पावर इंटीजर हो जाए। क्या हो जाए? दोनों की पावर इंटीजर हो जाए। तो मुझे इन दोनों का क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। ओके, तो 16। यहां से दोनों में कॉमन क्या क्या है? 0 एंड 15। क्लियर? सर। तो अब आप इसमें r=0 और 15 पुट कर दीजिए। आपको यहां से क्या करना है फिर? t1, अगर 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, और अगर 15 पुट करोगे तो 16 टर्म आएगा, राइट? इसका सम करना है फाइंड। कर लोगे? यस सर। ठीक है भाई, तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, 10 बज गया है।